अस्सलाम वालेकुम जी। बिटटेंसर टाओ को नेक्स्ट बीटीसी क्यों बोला जाता है, आप लोगों ने इस वीडियो को प्रॉपरली देखना है। मैं यहाँ पे आप लोगों को बिटटेंसर टाओ को प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। बिटटेंसर टाओ क्या है, काम कैसे करता है। सबसे पहले अगर ब्लॉकचेन है स्ट्रॉन्ग होती ना, तो प्रोजेक्ट का टोकन भी स्ट्रॉन्ग होता है। सो सबसे पहले हम टोकन को देखेंगे। बिटटेंसर टाओ जो है करंटली स्ट्रॉन्ग स्पॉट को होल्ड कर रहा है। अगर बाकी मार्केट की बात की जाए तो आपको देख सकते हैं बाकी मार्केट जो है तबाह बर्बाद हुई है, बट बिटटेंसर टाओ जो प्रोजेक्ट है स्ट्रॉन्गली अपने स्पॉट को होल्ड कर रहा है। और अगर इस चार्ट पैटर्न को भी देखा जाए तो अगर ये चार्ट पैटर्न सिर्फ ब्रेक होता है ना, चार्ट के हिसाब से अगर बात की जाए, चेन को छोड़ दें, सिर्फ चार्ट के हवाले से बात की जाए, जैसे ये स्ट्रॉन्गली होल्ड कर रहा है तो ये आने वाले टाइम में हमें कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट को प्रोवाइड कर सकता है। जी हाँ गाइस, कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट दिखा सकता है और आने वाले टाइम में इतना बड़ा ह्यूज वॉल्यूम इसके अंदर नजर आ सकता है बिटटेंसर टाओ के अंदर, बिकॉज ये वीकली चार्ट है। इसका ब्रेकआउट मामूली ब्रेकआउट नहीं होगा। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट कैसा है, काम कैसे कर रहा है, देखा ना आपने खुद देखिए। अगर प्रोजेक्ट स्ट्रांग होता है ना, तो वो प्रोजेक्ट अपने टोकन के अंदर भी स्ट्रांग होता है, अपनी ब्लॉकचेन के अंदर भी स्ट्रांग होता है और मल्टीपल एक्स देने के काबिल होता है। इसकी एक और बड़ी रीजन ये है, ये प्रोजेक्ट को ग्रे स्केल खुद होल्ड करता है, इसके ऊपर ट्रस्ट शो करता है। टॉप 20 क्रिप्टोज के अंदर इसको बिटटेंसर टाओ को होल्ड करता है। ये इसके लिए एक और एज और एक बहुत बड़ा ट्रस्ट पॉइंट बनता है। अब बिटटेंसर टाओ की थोड़ा सा हम देखते हैं जी। क्रिप्टो रैंक के ऊपर आके बिटटेंसर टाओ मार्केट कैप $3.28 बिलियन का होल्ड करता है। इस मीन कि हमें 10,000 15,000 US डॉलर को इन्वेस्ट करते कोई डर नहीं आएगा। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे इतना बड़ा मार्केट कैप है, हमें रग पुल की कोई भी टेंशन नहीं है बिटटेंसर टाओ के अंदर। मसलन कि रिस्क फ्री प्रोजेक्ट है। सप्लाई की बात की जाए तो यहाँ पे 21 मिलियन मैक्स सप्लाई है, उसके अलावा कोई सप्लाई नहीं आएगी। बिटटेंसर टाओ एक लेयर 1 प्रोजेक्ट है। आप लोगों को ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी। जैसे ही बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट के अंदर आया था, उसने लोगों को डिसेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड की थी। उसने लोगों को डिसेंट्रलाइज तरीके से मार्केट को चलाना सिखाया, मार्केट में ट्रांजैक्शन करनी सिखाई। तो सेम एज वेल एज हमें बिटटेंसर टाओ एआई को डिसेंट्रलाइज करना सिखा रहा है। डिसेंट्रलाइज कैसे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चीज़ें हमें बता रहा है। एआई डिसेंट्रलाइज हब बनेगा बिटटेंसर टाओ। इस वजह से बिटटेंसर टाओ काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ख़ास तौर पे वेल्स के अंदर और बड़े बड़े डेवलपर्स के अंदर। डेवलपर्स के अंदर ये क्यों फेमस है वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बिटटेंसर टाओ की जो मज़ेदार बातें वो कर रहे हैं कि बिटटेंसर टाओ में जो नेक्स्ट सप्लाई है वो ये नहीं कि अचानक सडनली अनलॉक हो जाएगी। वीसीस का पैसा है इसके पीछे, तो वीसीस को सप्लाई मिलेगी, वो डंप करेंगे, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। जब सप्लाई मिलेगी वैलिडेटर्स को, आप स्टेकर्स को, ठीक है, उसके साथ साथ ये मिलेगी जो यहाँ पे अपने एआई को बिल्ड करते हैं, ट्रेन करते हैं और उनका कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं। अब यहाँ पे कॉम्पिटिशन से मुराद क्या है वो सारा मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ। ये बिटटेंसर टाओ है, ठीक है, यहाँ पे ये उनकी वेबसाइट है। वेबसाइट में ये थीम बहुत हैवी है, लोडिंग में काफ़ी टाइम लगेगा, तो छोड़ो, आप सिर्फ इस पेज को देख के ही बात को समझ लीजिएगा, मैं जो आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। बिटटेंसर टाओ जो प्रोजेक्ट है ना, ये एक एआई का हब है। आप यहाँ पे ये समझ लें कि यहाँ पे एक एआई की मार्केट प्लेस है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होता है कि मैं एक बोट बनाता हूँ जिसका नाम फॉर एग्जाम्पल ABC, कोई भी नाम मैंने दे दिया। वो बोट काम क्या करता है, वो क्रिप्टो की प्रिडिक्शंस करता है कि फॉर एग्जांपल आज ताओ ने पंप करना है, तो ताओ उस टाइम पंप करना स्टार्ट कर देता है। ताओ ने गिरना है, ताओ उस टाइम गिरना शुरू कर देता है। विच मीन कि मेरा बोट बहुत एक्यूरेट जा रहा है। प्रिडिक्शंस के अंदर एआई चैटिंग बोट के अंदर आप उसके साथ चैट कर रहे हैं, आप लोगों को बड़ा मजा आ रहा है। तो वहां पे क्या होगा, मेरे तरह और भी डेवलपर्स आएंगे, वो सारे कॉम्पिटिशन्स करवाएंगे अपने एआई बोट्स का। ऑटोमेटिकली जो बोट की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी होगी उसको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड। वो रिवॉर्ड कहाँ से मिलेगा, नेक्स्ट सप्लाई से, जो ऑटोमेटिक अनलॉक होती रहेगी। अगर सप्लाई की बात है तो टोकोनोमिक्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 21 मिलियन, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट की मैक्स सप्लाई है और 51% जो सप्लाई है मार्केट के अंदर सर्कुलेट हो रही है। अब टोकोनोमिक्स की जैसे हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग इसको एक बार फिर देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको अगर मैं ऊपर करता हूँ तो आप सबसे पहले ये चीज़ देखें कि इसकी भी बीटीसी की तरह हाल्विंग होती, जो कि मेरा मेन पॉइंट था वो मैं मिस कर गया था, अगेन बता रहा हूँ। इसकी भी बीटीसी की तरह हाल्विंग होती है। बीटीसी की तरह ही इसका सेम सिस्टम को डेकोरेट किया गया है। और अब यहाँ पे टोकोनोमिक्स की बात कर रहे थे तो 21 मिलियन मैक्स सप्लाई है, ठीक है, जो कि अभी सर्कुलेट हो रही है, फ्री है।
बाकी यहाँ पे जो लोग है वहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने एआई बोर्ड्स का जो कंपटीशन करवाएंगे, वहाँ पे जो भी बिट टेंसर टाओ अनलॉक होगा, हर ब्लॉक जब जैसे कोई ना कोई ब्लॉक कंप्लीट होगा, यहाँ पे देखिएगा नीचे, जैसे कोई ना कोई ब्लॉक कंप्लीट होता है वहाँ पे 0.5 1 2 मसलन के ताओ अनलॉक होंगे, जो कि मार्केट में सप्लाई आएगी थोड़ी थोड़ी थोड़ी, बहुत ज़्यादा थोड़ी, डिमांड को बहुत ज़्यादा स्पीड में इंक्रीज करेगा। समझिएगा कि ये एक नया बीटीसी का इकोसिस्टम है बीटीसी की तरह का, और ये एक नेक्स्ट जेन प्रोजेक्ट बन सकता है। लेयर 1 ब्लॉकचेन है, खुद पे इंडिपेंडेंट है। कल को ये नहीं कि थ्रीएम पे डेवलप और थ्रीएम को कोई पंगा पड़ा तो थ्रीएम के बाद साथ साथ बिट टेंसर भी टाओ भी गया, बल्कि बिट टेंसर टाओ खुद पे डेवलप किया गया है। तो इस वजह से हमें बिट टेंसर टाओ पे भी थोड़ा सा ट्रस्ट कर लेना चाहिए। एक एआई का बहुत बड़ा हब है, यहाँ पे लोग अपने एआई बोर्ड्स को ट्रेन करते हैं, उनके साथ कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं। जैसे ब्लॉक कंप्लीट होता है तो वो क्या होता है कि रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो अच्छा एक्यूरेट बोर्ड होता है। तो यहाँ यहाँ से ही बिट टेंसर टाओ की हमें वैल्यू को समझ लेना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं करंटली ब्लॉक जो रिवॉर्ड है 0.015 अभी टाओ का ब्लॉक रिवॉर्ड चल रहा है। तो यहाँ पे ये अप डाउन होता रहता है। आप यहाँ पे स्टेक्स करके, आप यहाँ पे वैलिडेटर बन के कोई ना कोई तरीके से आप यहाँ पे इजीली अर्निंग कर सकते हैं। इसके मल्टीपल सबनेट्स भी हैं, ठीक है। ये जो सबनेट्स हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एआई चैटबॉट्स के सबनेट्स हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग के सबनेट्स हैं। वही बात हुई ना, जैसे मैंने कहा कि ट्रेडिंग का बोर्ड बनाया वो एक्यूरेट सिग्नल्स दे रहा है, सेम एज वेल एज चैट के होते हैं कि चैटिंग बोर्ड में जैसे चैट जीपीटी है, तो सेम वही चीज़ आ गई कि जो अच्छी एक्यूरेसी प्रोवाइड करे। आने वाले टाइम में बिट टेंसर टाओ का एक और भी बहुत बड़ा सेटअप है, जो इनका मेन मिशन बोल लें कि इनका मकसद ये है कि आने वाले टाइम में हर बंदे का जो डाटा है वो उनके पास हो एआई का। फॉर एग्जांपल हम एआई को अपना वॉलेट नहीं दे सकते, उसको ऑटो ट्रेड करने दे देते हैं, बट हमें डर लगा रहता है कि हमारा वॉलेट कोई कमांड दे के वॉलेट के सर्विसेज ना निकाल ले, हमारे वॉलेट से पैसा ना निकाल ले। हमें डर लगा रहता है अपना एआई एजेंट से भी कि हैकर आके हमारे एआई एजेंट्स को हैक करे और हमारे वॉलेट को बहुत ज़्यादा डर लगा रहे, मसला रहे हैक हो जाए। तो ये चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा एआई के थ्रू, और एआई का हब है बिट टेंसर टाओ, और बिट टेंसर टाओ इसके ऊपर भरपूर काम कर रहा है। और आने वाले टाइम में हमें बिट टेंसर टाओ के ऊपर बहुत बड़ा ह्यूज पंप नज़र आ सकता है। तो बिट टेंसर टाओ इज़ बेस्ट प्रोजेक्ट फ्रॉम मी, और मैं इसको रेटिंग देता हूँ 10 में से ऑलमोस्ट 9 दे देता हूँ रेटिंग, बिकॉज प्रोजेक्ट अच्छा है और मुझे अच्छा लगा है। तो इसको मैं रेटिंग भी दूंगा 10 में से 9 रेटिंग, और मेरी तरफ से ये गुड है। आप इसको एकोमोडेट कर सकते हैं पार्ट्स के अंदर। गुड बाय, खुदा हाफिज़।